कार्य जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं है कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ। मर्जी इन्होंने लिखा है कि दिन में 4 से 5 बार हस्तमैथुन क्रिया भी हो जाती है। तो गलत आचरण, गलत ओहो गजब पड़ गया। आजकल नए बच्चे जो कैसे कहें, मतलब अब ये बातें सब शर्मिंदा करने वाली बातें हैं ना समाज में, पर हमको इसीलिए हम खुल के बोलना इस विषय पर शुरू किए कि ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। वो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार हस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी, ये जो गंदी बात, अरे भैया ब्याह करना, गृहस्थी में जाना, लड़के बच्चे पैदा करना, संयम से रहना, ये कोई जानवरों वाली बातें हैं, ये कोई सुख की बातें हैं। पर आज का हमारा नया समाज, ये सब बहुत गंदी बात, बहुत गंदी। बच्चा अभी सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, उबरने नहीं देगा। आप लाख कसम खाओगे, इससे हट नहीं पाओगे। और ये मतलब पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, पूरे शरीर। क्या है कि जैसे स्त्री पुरुष के संयोग का है ना, तो जैसे आप 15-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर ब्याह हुआ, तो उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है। और धर्म से चलोगे तो तुम्हें अरुचि भी हो जाएगी। अच्छा, 2 हैं, एक की अरुचि एक की रुचि, एक ने समझा के एक को ठीक कर लिया, अब इसमें आप ही हैं, और आपको सुख प्राप्ति की इच्छा हो गई, तो अब बोलो 4 बार, अरे महीने 15 दिन में कभी एक बार गृहस्थी में कि चलो भाई ऐसा अपना स्वस्थ रहो, मेहनत करो, लड़का बच्चा हुए, भगवान की पूजा बन गई। ये क्या मतलब जीवन को एकदम नष्ट कर देना, ये तो बहुत हानि। अब कैसे बताएं, अब बच्चे भी नहीं हो कि मतलब तुम्हें समझाया जा सके, खुद समझ सकते हो। अगर खुद छोड़ना चाहो तो अभी कुछ चांस है, पूरे चांस तो नहीं, क्योंकि अगर आप 4 बार का अभ्यास बना लिए हैं तो आप सोते समय भी देख लेना, अगर आप जागृत में बंद करोगे तो सोते समय होने लगेगा। अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आपसे हो जाएगा। अभ्यास, जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं है, आप ही दवा इसकी हो, आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे धीरे नियम लो कि ये काम तो हम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो होने दो चुपचाप। कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो, शांति से रहो, कोई नशा न करो। धीरे धीरे अब देखो, आजकल बच्चे वो स्मार्ट मोबाइल है ना, हमें जैसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो, तो आपका मन जो देखोगे, मनन करोगे, वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे कहाँ रखें, तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के बेविचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए, हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार भाई, समझो, अगर पेट्रोल खर्चा हो जाता है तो गाड़ी में डालना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। ऐसे इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा, तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। जो पूर्व संचित है वो हड्डी हड्डी से निकल जाएगा, इसके बाद तुम ऐसे जानवरों की तरह जीवन हो जाएगा। अब किसको समझाए, अब ये बातें हम बाबा जी बन के थोड़ी कहां तक इसका श्यामा श्याम की बात छोड़कर गंदी बातों की बातें करें। भाई इससे सावधान हो जाओ, नाम जप करो। हम जरूर सबसे प्रार्थना करते हैं, चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, 10-15 मिनट व्यायाम करो, वृद्ध हो
2 किलोमीटर चल के आ जाओ, जवान हो 5 किलोमीटर दौड़ो, तब आप स्वस्थ रहो। अरे यार, अन्न पाते हो तुम, कैसे तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया के प्रपंच देख रहे हो मोबाइलों से, तो गंदी बातें तो होगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 14 वर्ष की आयु से कुसंग के कारण, गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्तमैथुन किया, वह अब बिना इस क्रिया को किए बगैर पेशाब के रास्ते धातु वीर्य निकलता रहता है, जिस कारण जीव हर बच्चा अभ्यास, अभ्यास, गलत अभ्यास या अच्छा अभ्यास। देखो आप गलत अभ्यास में पड़ गए, इसलिए हम प्राय चीख चीख के कई इसलिए पढ़ा कि उन्होंने बोला हड्डी सीधी ने, जीव का कोई दिनचर्या नहीं, पढ़ाई भी छोड़ दी और आत्महत्या करने का मन होता है, जैसे आप कहते हैं महाराज जी लक्षण। जय श्री राधा महाराज जी। महाराज जी, इस बच्चे की मैं माता जी हूँ, इसके पिताजी नहीं है पिछले 4 साल से। तो ये बच्चा, इसका इलाज भी चल रहा है दिल्ली एम्स से, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं बचा है, वो इसको करंट के ऑर्डर्स कर दिए थे। ये बातें तो हम चीख चीख के पहले से बोल रहे हैं, जबकि हम तो भगवत मार्ग के पति की इस गंदी वार्ता को क्यों हम सुने, क्यों बोले। पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के वीरपात हो। महाराज जी, बिना बात के डर लगता है, घबराहट। बच्चा, सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो क्षीण हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं, तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं महाराज जी, जिंदगी जीने का बिल्कुल जीवन जीने का मन नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो, एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो। जिसने मृत्यु का वरण कर लिया, तुम तब सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई, तो तुम हस्तमैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो। दूसरी बात, थोड़ा सा चलना फिरना, व्यायाम, ऐसा कुछ शारीरिक करो जिससे श्रम हो। अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ी भी सामर्थ्य है तो सुबह सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठो। इसके साथ अब राधा नाम जप करो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो, और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही है, दूसरा कोई बल नहीं है। महाराज जी, अब कोई गंदी चीज नहीं सोचता, मैं बिल्कुल माइंड प्योर है मेरा। जो गंदे अभ्यास में नहीं है उनका मन अब परेशान करता है, फिर तुम ऐसे सिद्ध हो गए कि तुम्हारा मन स्मृति सुन, फिर परेशानी क्या, मरना क्यों चाहते हो? नहीं महाराज जी, मेरा वो वीर्य निकलता है पेशाब से। फिर मतलब क्या रहेगा? जब स्मृति शांत है तो वीर क्यों निकलता है? अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है। हमारी बात मान लो, राधा राधा कहने में तुम्हें कोई परेशानी रहेगी क्या? आज से मित्र मान के, हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया। मैं आपको सब कुछ मानता हूँ। हाँ ठीक, मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके ऊब मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जपा बंद नहीं हुआ। बात मान लो, राधा राधा, और थोड़ा डॉक्टर से ऐसे औषधि लो जिससे वीर पुष्ट हो। कई प्रकार के ऐसे आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो वीर को पुष्ट करती हैं, और अगर वो थोड़ा वीर पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से, और थोड़ी देर सत्संग सुने, नाम जप करें, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो। भगवान में बड़ी सामर्थ्य बच्चा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। नाम जप करोगे ना
तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य बच्चा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पर लॉन्ग समय, लंबे समय तक, उबना नहीं। नहीं, और जब आपको समय मिले तो 2-4 बार आओ, यहाँ का वायुमंडल आपको पवित्र करेगा। ये धाम है, संतों का समागम, श्री जी का नाम कीर्तन यश होता है। जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत आप उब रहे हैं, तब फिर चले आइए, ठीक है। धन्यवाद महाराज। नहीं, धन्यवाद की जरूरत क्या, जब दोस्ती तो धन्यवाद क्या है, धन्यवाद तो दूसरों को दिया जाता है। हम तो जब दोस्त हो गए तो फिर धन्यवाद क्या, ठीक है। इनमें सबसे प्रधान कारण कर्म और कुसंग, पूर्व का कर्म और कुसंग। मानो पूर्व का कर्म अच्छा होता तो संग अच्छा मिल जाता, पूर्व का कुसंग मिल जाने के कारण ऐसे। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तू चिंता मत कर। सबसे बिगड़नी बात होती दुर्गति, और वो अब होगी नहीं। मेरी बात याद कर लो, तुम हमारे सामने आ गए हो, हमने कहा तुम राधा जपो, वृंदावन आ गए हो, तो फाइनल वाली किताब जो जांची जाएगी ना, तो नंबर अच्छे आएंगे, चाहे तुम बिल्कुल पढ़ो मत। अच्छा, आखिरी बनना ही तो सब बनना होता है, हम उसी बनाने के लिए बैठे हुए। जब हमने कहा कि आप हमारे दोस्त हैं, हमने कहा आप राधा नाम जप कीजिए, तो आप फाइनल के लिए बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए। बीच में तो हमारी भी किडनी फेल, बच्चा, दोनों किडनी फेल है। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, डायलिसिस होगा, क्या क्या हालतें होती है तुम्हें, उसके विषय में क्या बताएं। लेकिन देखो आपके सामने हम ऐसे बैठे, क्योंकि नाम है, हमारी श्री जी हैं, ठाकुर जी। अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। नहीं तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। लेकिन आपको कष्ट का लग रहा है, कहीं कष्ट आपको झलक रहा है कि हम डिप्रेशन में, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, बस एक वो लाडली जी के चरणों का भरोसा, इसलिए ऐसा। और आप सावधान होकर आप भी नाम जप कीजिए। और अधर्म के द्वारा किसी भी धन को, देखो मतलब थोड़ा सा एक कड़वी बात है, जब हम अधर्म जानते हुए धन स्वीकार करते हैं तो वो हमको ऐसे कष्ट देता है जिसका हम निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए धर्म से नमक रोटी खाओगे, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, तुम्हें सुख मिलेगा। और कहीं अगर हमसे अधर्म आचरण हो गया तो फिर हमको हमारे ऐसी जगह चोट पहुंचाई जाएगी। हम तो सह सकते हैं, हमें मारो, लेकिन हमारी ऐसी कोमल जगह मारा जाएगा जैसे बच्चा। अब इसकी पीड़ा देखकर तुम चाहे जितना प्रसन्न हो, जब घर आओगे तो आपका हृदय जल जाएगा कि यार किसके लिए करूं, किसके लिए करूं, मेरा जीवन क्या है। कोई ना कोई कर्म ऐसा जो हमें जैसे आज हम बाबा जी हैं, भगवत मार्ग के पति, लेकिन पूर्व में कोई कर्म बिगड़ा, कोई गलती ऐसी हुई भयानक जिसका दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे हैं, भगवान से कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं कोई पाप नहीं। बोले और आगे देखो, अपना तो बड़ा रजिस्टर है ना, हजारों करोड़ों जन्म हो चुके, इसलिए निश्चिंत रहो। आप भी नाम जप करो और अच्छे आचरण वाले, मतलब धर्म से कमाया हुआ धन, और आप तो निश्चिंत हो जाओ। राधा 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 राधा, और ये डाल देंगे यूट्यूब में, और इसको आप रोज सुना करना। महाराज जी हमारे यार दोस्त है तो हमें चिंता क्या करनी। देखो गंदे दोस्त बनाए तो बिगड़ गए ना, और हमें दोस्त बनाओगे तो फिर बताना धीरे धीरे कि अब कैसा लग रहा है। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है। आर पार की, अगर कह दिया तो भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाओ। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि मैं उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, आप गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। हाँ बिल्कुल, तो अब तुम धीरे धीरे ठीक महाराज जी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी। महाराज जी 2 साल हो गए। अब तो जीवन बचाने की बात सोचो, पढ़ाई और लिखाई तो आप सोचो, पहले वो स्वस्थ हो, अब उसका जीना पहले ठीक हो, पहले जीवन उसका। अब तो आप देख रहे हो ना, अगर ज्यादा विक्षिप्तता पहुंच जाएगी तो ना वो आपके संभाले संभलेगा, ना किसी के संभाले संभलेगा, क्योंकि स्थिति जिसे नाजुक अवस्था कहते हैं ना, अब वो जब यहां से बिगड़ जाता है फिर संभलना मुश्किल होता है। अब वो यहां से बिगड़ रहा है, हमें यहां से संभालना है, सबसे पहले उसे संभालना है, सबसे पहले उसको जीवन को संभालना है। जरूरी थोड़ी कि पढ़े लिख करके वो इंजीनियर बने। अगर आपके पास अर्थ आ जाएगा, आप छोटी सी दुकान खोल देगी, जीवन जीना सीख जाएगा, कम से कम जीना तो सीख जाए। तो अभी तो स्थिति उसको संभालने की है जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी को कोटि कोटि नमन।
गुरुजी, मैंने हॉस्टल में कक्षा 10 में कुसंग के कारण हस्तमैथुन करने लगा। कक्षा 12वीं के एग्जाम के कुछ महीने पहले मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझसे महापाप हो गया। महाराज जी, मैं उस महापाप को बस आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। इस महापाप के कारण मेरी मानसिक बुद्धि खराब हो गई। देखो, जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा। सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, तो अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे मानो काम है, अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया, फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगती है, नहीं, हमारा क्या संबंध, वो नहीं देखता। वो ऐसे ही जब काम आ जाता है तो कोवा मदांधो मदना तुरोवा। बोले अंधों में अंधा, मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा कर दी। अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। तो वो तो बात छोड़ो, जो हो गया उसको तुम भूल जाओ। एक बुरा स्वप्न तुम मान करके, जब हम कह रहे हैं वैसे चलो। अगर वो तुम्हारी हालत बच्चा ऐसी, जैसे अब तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, यही तो, इसी बात का तो हमारा दुख है कि हमारी नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। और डॉक्टर और सलाहकार ऐसे मिलते हैं कि वो प्रोत्साहन दे देते हैं कि फिसिटेशन, क्या फ्रस्ट्रेशन, हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? तनाव। देखो इसका चेहरा कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेला, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। अब ये अवस्था ब्रह्मचर्यहीन करने की है। और ये कह रहा पहले से हम कर रहे हैं, इसीलिए जब ये विषय आता तो कहते भैया सावधान हो जाओ, ना ये डॉक्टर जानते हैं और ना तुम्हारे सलाहकार जानते हैं, तुम खुद बताओ। अब जैसे बच्चा, खुद देखो तुम्हारी हालत क्या है। जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं वो खुद देखें उनकी हालत क्या है। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहता। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़, वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली, ऐसे कोई ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में आपके। वो जो ही ऐसी चेष्टा होती है ना, तो वो मंथन करता है। एक मनोवाह नाड़ी है, तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर कहते हैं। अभी बच्चे हैं, उनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, बस किए जा रहे हैं और हालत ये हो रही। अच्छा, ये चर्चा ऐसी है, कोई करता नहीं। माता पिता बैठ के बता नहीं सकते बच्चों को। अच्छा, संत महात्मा क्यों ऐसी गंदी बात पे बोले? वो तो भगवान की चर्चा करेंगे, कोई कर। अब हमारे पास भगवत कृपा से जैसे बच्चे आए सब नए नए, तो फिर लगा कि इस विषय पर इनको ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए वो यूट्यूब में डलवाया कि नहीं, ये चीजें बातें थोड़ी की, मतलब गंदी बातें कौन करे। हम राधा राधा बोले कि गंदी बातों का विश्लेषण करें, उसकी व्याख्या करें। पर लगा मुझे जरूरी कि अगर समाज का मंगल होगा तो पहले संयम आना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। अब क्या, जैसे इसके मन में बैठ गया कि मेरे से बड़ा पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई।
अब ये टेंशन बढ़ता चला जाए और निर्णायक बुद्धि फेल हो चुकी है, तो फिर यही होता है कि अब तो आगे लिखा है महाराज जी, कई बार आत्महत्या करने की आ गई ना कोशिश बात, करी। देखो आ गई ना बात, कर लिया हाँ कोशिश। हाँ आ गई ना बात। वही हम समझाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, सबसे हाथ जोड़ते हैं, चाहे अच्छा अब पुरुष शरीर से तो ऐसे बात कर ली, लेकिन बच्ची उससे कैसे बात करेंगे? लेकिन ये दोष बराबर दोनों में है, ऐसा नहीं कि पुरुष में ही दोष है। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, अब ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मतलब क्या हालत हमारे बच्चों की हो रही है। आप देखो ना, माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नौकर से बात करते हो, धिक्कार देते हैं ऐसे, मतलब ज्यादा करे तो मतलब माता पिता को भी भय प्रदान करने वाली चेष्टा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि अंग्रेजी दवाओं के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसको जो है हफ्ते 10 दिन के लिए मतलब लागू कर देते हैं। जो मतलब अंग्रेजी डॉक्टर भी कहते जो हैं कि डॉक्टर इसको भी करो, कहते हैं, कोई दिक्कत इसको करो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो डॉक्टर मतलब एलोपैथिक में इसके लिए निषेध नहीं किया गया है भैया अब हम कैसे, वो चीज लोग प्रमोट करती करते अच्छा आप बताओ, ये बच्चा है, ये क्या बोल रहा है? अगर हमारी बात डॉक्टर की बात के विरुद्ध है तो इस बच्चे की बात सुनो, ये क्या कह रहा है। आप एकदम सत्य हैं। हाँ नहीं, हम नहीं सत्य, जैसे दो पक्ष हो तो फिर अब इसने किया है, अनुभवी है इस बात का। अब आप जो हम बोले कि अभी कुछ दिनों बाद फिर भावना बनने लगती कि सर लिखा है ना, तो ये बच्चे ने हालत कर ली ना, तो गलत है ना, गलत है ना, तो अब उस डॉक्टर को क्या कहोगे? आयुर्वेदिक में इसको मना किया गया है। देखो जब आप संयम से रहेंगे ना और फिर गृहस्थी में जाएंगे ना, तो आपकी संतानें बहुत पुष्ट होंगी और आप एक सच्चे गृहस्थ बन सकते हो। जैसे आप, हम कई बार समझाया, उसको कैसे समझाए, हम तो किसान के घर हुए तो जानते हैं। जैसे गेहूं की फसल होती तो एक होता है, एक स्थिति आती है उसको कहते हैं गलेत। गलेत का मतलब होता है अभी बाली निकल रही है और उस समय गेहूं की फसल काट लो तो न ठीक से भूसा होगा, न एक दाना मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा। वो ये फसल है, काट दी। अच्छा 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी, मस्त रहोगे। तभी तो भाई गुरुकुलों में यही तो शिक्षा दे के गृहस्थ में भेजा, परिपक्व करके। अब देखो कैसे बताएं, अब तुम बहुत छोटे हो बच्चा और बहुत बुरी स्थिति अपनी कर ली। अच्छा जैसे मान लो सलाहकार मित्र हैं, इन बच्चों के सलाहकार कौन? मित्र हैं। वो कहें हम लोग करते हैं। अच्छा अब किसी बड़े से बात करें तो हिम्मत नहीं रह गई। अच्छा संसारिक आदमी में उसको खुद ज्ञान नहीं है। मान लो जैसे माता पिता संसारे में रत हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं कि मुझे क्या इस समय निर्णय करना चाहिए। ये तो भगवान की कृपा कहो कि संतों की वाणी आप तक पहुंच रही है, नहीं तो इस विषय पे नहीं बोला जाता। 4 पन्ने में लिख के लेके आया हूँ, वो किसी से के आपको बता दूं, मुझे पूछना है, मतलब उनको बताना है। 4 नहीं, पूरा रजिस्टर लिख सकते हो, तुम्हारी इतनी कमियां हो चुकी हैं शरीर में। अब अगर हमारी बात मान, सत्य में पाप हो गया है। छोड़ दे तुम इस समय देखो, देख रहे हो ना इसकी बुद्धि क्या होता है। हम पगा ना, सबसे बड़ी कमी होती है कि उस बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी समाज को बचाओ यार, बचाओ। लिखा कि अभी सब मेरे को पागल कहने लग गए हैं। अब हम वो शब्द नहीं उच्चारण कर रहे, लेकिन कह क्या रहे हैं, सबसे बड़ी जो कमी, बचाओ, बच्चों को बचाओ। अभी नादान बच्चे अपना नाश कर लिया, अब ये क्या बनेंगे? ये भारत की सेवा करेंगे, ये माता पिता की सेवा करेंगे, अरे अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं रह जाएंगे। बस कैसे हम इस विषय पर क्या बोले। अब और नाम जप करो भाई, अब हमारे बस की तो बात है। अब हम जादू टोला तो जानते ले कि छू छा कर दे या कुछ ऐसा। सीधी बात, धर्म से, भगवत मार्ग से, शास्त्र संयम से चलने की चर्चा यहाँ। है यहाँ और कुछ तो नाम दवा जानते हैं। आयुर्वेदिक वैद्यों से मिले, इस समय औषधि लेनी चाहिए, क्योंकि अब आगे बढ़ गया मामला, ऐसा बढ़ गया कि वो सुधरेगा तभी जब बहुत प्यार और शासन दोनों होने चाहिए, और बहुत निरीक्षण होना चाहिए, और औषधि मिलनी चाहिए, और बलयुक्त पदार्थ पवाने चाहिए, और इस बात का निरीक्षण होता रहे कि तुम उन पदार्थों के पावर को बाहर न करो,
तो भले संभल सकता है, नहीं तो अब क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। तो राधा राधा जपते हो कुछ देर क्या? वैदिक षडाक्षर मंत्र शिव जी का जपते हैं चलते फिर। थोड़ा सा औषधि के रूप में जब, अभी मंत्र जपने की योग्यता तब होती जब गुरु मंत्र ले ले और सच्चे आचरण से चले। बात समझते हो? ये वैदिक मंत्र जो गुरु प्रदत्त होते हैं उन्हीं से प्रवाह होता है। ऐसे नहीं मनमानी वैदिक मंत्रों को नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारे वचनों पर। महाराज जी मैं आपके किसी शिष्य को बस अपना बता दे, जो महाराज जी ने बताया उसको नहीं कुछ बताने। बच्चा देखो, जब गंदे मार्ग में हमारा पैर फिसल गया तो सब